हरे कृष्णा दोस्तों, देवशयनी एकादशी कब मनाई जाएगी? 24 या फिर 25 को? चलिए बताते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है। 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं। इन दिनों पूजा, जप, तप और दान का विशेष महत्व माना जाता है। पुराने समय की बात है। एक राज्य में धर्मपाल नाम का एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा स्वयं भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर एकादशी का व्रत करता था। एक वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी का दिन आया। राजा ने पूरे राज्य में व्रत रखने की घोषणा करवाई। सभी लोग श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उसी समय राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। फसलें सूखने लगी। लोग चिंतित हो गए। राजा ने भगवान से प्रार्थना की। फिर वह ऋषियों के आश्रम पहुंचा। वहां महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे नियम से करो। भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने विधि विधान से व्रत रखा। पूरी रात जागरण किया। भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए। ब्राह्मणों को भोजन कराया। तुलसी दल अर्पित किए। शंख और चक्रधारी श्रीहरि की आरती उतारी। राजा का मन पूरी तरह भक्ति में डूब गया। भगवान विष्णु उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुए। रात में राजा को दिव्य स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि आएगी। सुबह होते ही आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। नदियां जल से भर गईं। खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा आनंदित हो उठी। सबने भगवान विष्णु का गुणगान किया। राजा ने जीवन भर देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उसके राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि इस व्रत से पापों का नाश होता है। मन को शांति प्राप्त होती है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। चातुर्मास में सत्कर्म करने का विशेष फल मिलता है। तुलसी पूजन का महत्व भी बढ़ जाता है। भगवान विष्णु भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवशयनी एकादशी हमें संयम और भक्ति का संदेश देती है। यह दिन धर्म और सेवा का पर्व माना जाता है। इस दिन क्रोध और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुभ माना जाता है। संध्या समय दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। भक्ति से किया गया छोटा सा कार्य भी महान फल देता है। जो श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी पर भगवान जागृत होते हैं। तब से मांगलिक कार्य पुनः आरंभ होते हैं। यही देवशयनी एकादशी की पावन महिमा है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी माता की जय।